स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है मेरा ये लेक्चर जो है आपका हाइड्रो पावर स्टेशन का जो है वो एक टॉपिक है आपका साइट सिलेक्शन। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये उसके ऊपर बेस्ड है कि हम हाइड्रो पावर स्टेशन में साइट सिलेक्शन जो करते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स कंसिडर्ड for the site selection, ठीक है, for the site selection ये टॉपिक है हमारा आज का। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स वी कंसिडर फॉर द साइट सिलेक्शन, ठीक है। इसका बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है। जैसे पहला क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो हाइड्रो पावर स्टेशन हो वहाँ पर हो जहाँ पर पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पहले तो हमें ये देखना होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। पहला फैक्टर तो यही यहाँ होना चाहिए कि जहाँ पे पानी जो है आपका ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो। और दूसरा ये कि आपका जो डैम बनाने का जो प्रोविज़न है ना, डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ हाई हेड। ये दो चीज़ है, क्योंकि अगर आपका पानी का एबिलिटी है और अगर आपका हाई हेड है तो क्या होगा कि पानी का क्वांटिटी भी ज़्यादा है, हेड भी ज़्यादा है डैम का, तो आपका जो पावर जनरेशन होगा इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपका जो पावर जनरेशन है वो मोर होगा, है ना। पावर जनरेशन विल बी मोर, ठीक है। ये है आपका। तो पहला पॉइंट यही है कि एबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। उसमें क्या आता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज को हटा करके शुड बी अवेलेबल कर दीजिए, शुड बी अवेलेबल एंड डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ हाई हेड। ये दोनों प्रोविज़न हमारा ज़रूरी है अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है लॉजिक तो आराम से लिख पाएंगे। तो ये दो चीज़ ज़रूरी है आपका। इसमें कभी कभी हम बात ये भी करते हैं कि जो आपका इनकैशमेंट एरिया है ना, इनकैशमेंट एरिया है, ये भी आपका एक मैटर करता है कि इनकैशमेंट एरिया भी आपका पीछे बड़ा होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब ही होता है इनकैशमेंट, ये तीनों चीज़ें फैक्टर्स में आ जाती हैं। तो इनकैशमेंट एरिया शुड बी मोर, ये तीन चीज़ है। तो एबिलिटी ऑफ वाटर में आपका ये तीन फैक्टर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर में मतलब ये है कि अब जैसे पानी में जो नदी है, नदी में जो पानी है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो आपके पास एक जो है रिजर्वायर बनाने का प्रोविज़न होना चाहिए। तो रिजर्वायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड आपका ज़मीन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप रिजर्वायर बना सकें, उस साइट पर आप रिजर्वायर जो है वो बना सकें, ठीक है। और उसमें जो है जब आप रिजर्वायर बनाएंगे तो इसमें जो स्टेबिलिटी होना चाहिए आपका रिजर्वायर का, स्टेबिलिटी ऑफ रिजर्वायर, ये आपका होना चाहिए,
ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उसको बनाएं, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिजर्वायर का मतलब क्या है कि वाटर लेवल कैन बी मेंटेन्ड, वाटर लेवल कैन बी मेंटेन्ड, water level can be maintained during the operation of हाइड्रो पावर प्लांट HPP, ठीक है। तो जब स्टोरेज ऑफ वाटर की बात हम करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करेंगे कि हमारा जो स्टोरेज है उसके लिए हमारे पास रिजर्वायर होना चाहिए, तभी हम स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हम डैम से पानी रोकते हैं लेकिन रिजर्वायर में पानी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जो आपका रिजर्वायर है ये बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए जहाँ पे आपका रन ऑफ रिवर टाइप का नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट। ये मैं बताऊंगा क्या रन ऑफ रिवर जब हम अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट में। जहाँ पे अगर आपको पानी स्टोर करना है तो वहाँ पे हमें रिजर्वायर बनाना का प्रोविज़न होना चाहिए उस ज़मीन पर, और जहाँ पे हम बनाएं, ऐसा नहीं कि आपने रिजर्वायर बना दिया, जहाँ पर रिजर्वायर आपने बनाया है वहाँ पर वाटर लेवल भी क्या आप मेंटेन कर सकें। वाटर लेवल मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपका पावर रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है, इफ़ यू हैव पावर रिक्वायरमेंट इज़ मोर, है ना, इफ़ पावर रिक्वायरमेंट इज़ मोर, है ना, तो इससे क्या होगा, मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। मतलब पावर रिक्वायरमेंट का मतलब मोर का मतलब है पीक पावर, है ना। जैसे मोस्टली वी हैव दिस थिंग इन अ समर सीजन इन इंडिया, है ना, ये समर सीजन में ज़्यादा होता है। तो अगर आपका पीक पावर जो समर सीजन में हो रहा है उस केस में आपका पावर रिक्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और उसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो आपके रिजर्वायर में वाटर लेवल मेंटेन करने का प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरा ये कि ड्यूरिंग द लाइट लोड आप पानी को वापस जो है स्टोर करके रख सकें, है ना। उसके बाद और क्या है कि स्टोरेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लाइट लोड कंडीशन, ये है आपका पीक पावर या पीक लोड कंडीशन, ये है आपका लाइट लोड कंडीशन, ठीक है। तो ये था आपका 2 पॉइंट। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि फैक्टर्स क्या क्या है। एबिलिटी ऑफ वाटर, उसमें क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, और दूसरा डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड, और इनकैशमेंट एरिया आपका ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और स्टोरेज ऑफ वाटर में क्या आता है, रिजर्वायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, रिजर्वायर हम बना सकें उसमें। स्टेबिलिटी ऑफ रिजर्वायर मीन्स मतलब क्या है कि वाटर लेवल कैन बी मेंटेन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ HPP। अब वाटर लेवल मेंटेन का क्या होता है कि जब पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। तो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड मीन्स दैट आपके पावर प्लांट आपके रिजर्वायर में इतना पानी होना चाहिए लेवल में कि आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें। और जब आपका लोड कम है ना, व्हेन यू हैव लाइट लोड कंडीशन, इन दैट केस आपका जो पानी है आप उसको स्टोर करके रख सकें, इतना कैपेसिटी रिजर्वायर का होना। तो ज़मीन के ऊपर ही आप बनाओगे ना, तो साइट ऐसा होना चाहिए कि रिजर्वायर का जो साइज़ है वो आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, या फिर लार्ज साइज़ का रिजर्वायर आप बना सकें वहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है आपका कॉस्ट का, है ना। तो कॉस्ट में जैसे बहुत ही कॉमन है कि कॉस्ट जो होना चाहिए आपका वो कम होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट जो है वो आपका कम होना चाहिए, और जो आपका लैंड है वो ऐसे जगह पे होना चाहिए जो थोड़ा सा आपका डिस्टेंस है वो थोड़ा सा सिटी से दूर हो। मतलब कि बेसिकली अगर सिटी से दूर होगा तभी वो ज़मीन सस्ता भी होगा, है ना। अगर वो सिटी से दूर नहीं है तो वो ज़मीन जो है वो सस्ता नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही कॉमन और नॉर्मल टॉपिक है ये, और बहुत ही कॉमन सेंस का टॉपिक है। इसमें ज़्यादा जो है आपको कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद अपने लॉजिक से भी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका है हमारा पॉइंट नंबर 3 है ना, उसका ये है आपका कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। ये होना चाहिए कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। तो कॉस्ट शुड बी लेस, है ना, कॉस्ट शुड बी लेस। अगर कॉस्ट लेस नहीं होगा तो आपका जो इनिशियल कॉस्ट है बनाने का वो बढ़ जाएगा, है ना। कॉस्ट शुड बी लेस सो दैट जो आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ HPP हाइड्रो पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन इज लेस। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे, है ना, जब आप बनाते हो हाइड्रो पावर प्लांट तो आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है। तो इनिशियल कॉस्ट क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हो तो बाइक खरीदने के लिए जो आप पैसा लगाते हो वो आपका इनिशियल कॉस्ट होता है ना। और बाद में फिर जो खर्च होता है वो रनिंग कॉस्ट में आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया। तो वैसे ही जब आप हाइड्रो पावर प्लांट का बनाते हो तो उसमें आपका कॉस्ट, ज़मीन का कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। इसलिए कम होना चाहिए कि आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है वो कम हो सके, ठीक है। तो इसका मेन वजह होता है। और टाइप ऑफ लैंड का मतलब क्या है? टाइप ऑफ लैंड मतलब हुआ कि मिट्टी का क्वालिटी। टाइप ऑफ लैंड का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब क्वालिटी ऑफ सॉइल पे क्या है कि अब जैसे आपका जो डैम बन रहा है और रिजर्वायर बन रहा है, उसका जब आप उसको बनाओगे तो ज़मीन पर वजन पड़ता है, मिट्टी पे वजन पड़ता है। तो आपका मिट्टी ऐसा होना चाहिए कि जब आप उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करें और हेवी मशीनरी लगाएं तो उसका वो वजन सह सके, ठीक है, उसका वजन। इसलिए तो जैसे आप देखते हैं कि हर जगह हम हाइड्रो पावर प्लांट नहीं बनाते, हम बनाते हैं वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा पत्थर जैसा रीजन हो, थोड़ा सा मिट्टी मजबूत हो। नहीं तो आप हम चाहें तो राजस्थान में नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, लैंड वैसा नहीं है, कॉस्ट तो कम है, लेकिन लैंड ऐसा नहीं है कि आप उस पर कुछ मशीनरी बैठा सकें। या फिर आप ऐसे ज़मीन पर नहीं बना जो मार्शी हो, मतलब दलदली एरिया में आप नहीं बना सकते, है ना। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल से मतलब ये है कि सॉइल शुड बी एबल टू withstand the heavy weight of, है ना, heavy weight of machinery and construction। ये आपका होना चाहिए। ये इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लैंड, कि सॉइल शुड बी एबल टू विथस्टैंड द हेवी वेट ऑफ मशीनरी। क्योंकि आप मशीनरी अल्टरनेटर आप लगा रहे हो, फिर आपका टरबाइन है, ये सब बहुत हेवी होता है ना। हमें बस यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में छोटा दिखता है, बट होता ये बहुत हेवी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास जो टाइप ऑफ लैंड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपका जो है हेवी मशीनरी जो है, हेवी वेट का मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का जो वेट है वो आपको सह सके, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है? ऐसे वर्ड से ही क्लियर है, मतलब लाने ले जाने का। तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको अगर मशीनरी शिफ्ट करना हुआ, या कभी मान लीजिए कभी आपको साइट मेंटेनेंस करना है, तो अगर आपको टरबाइन मेंटेन करना है या ऑल्टरनेटर ख़राब हो गया आपको उसको चेंज करना है, तो रोड होना चाहिए एटलीस्ट जहाँ पे आप चीज़ों को पहुँचा सको, है ना। इतना भी मतलब ऐसे जगह पे भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट लेस होना चाहिए, मतलब सिटी से दूर। तो सिटी से दूर का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका जो है फैसिलिटी ही ना हो ट्रांसपोर्ट का, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रोड, ओके, टू ट्रांसपोर्ट द हेवी मशीनरी, ठीक है।
टू ट्रांसपोर्ट द हेवी मशीनरी, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये कैन बी पॉसिबल, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि एबिलिटी ऑफ रोड टू ट्रांसपोर्ट द हेवी मशीनरी कैन बी पॉसिबल, तो ये आता है हमारा आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, ठीक है। और इसमें ये भी आता है कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, इसी पॉइंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, है ना, जो आपका मशीनरी पार्ट है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस मशीनरी पार्ट्स कैन बी शिफ्टेड, मशीनरी पार्ट्स कैन बी शिफ्टेड, कैन बी शिफ्टेड इजीली। तो ये ऊपर वाले पॉइंट का एक्सटेंशन है, तो 2 पॉइंट मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या है, एबिलिटी ऑफ रोड, एबिलिटी ऑफ रोड ऐसा होना चाहिए कि आप हेवी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट कर सकें और मेंटेनेंस के टाइम पे जो मशीनरी पार्ट्स है उसको आप जो है वो इजीली शिफ्ट कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइड्रो पावर स्टेशन का साइट सिलेक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं और क्या क्या फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। तो आप इस पॉइंट्स को जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसको सुनिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं उस पॉइंट्स को आप एज इट इज़ अपने लैंग्वेज में लिख करके उसमें अपने तरफ से एडिशन करिए थोड़ा बहुत, तो ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, नॉर्मल टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की है नहीं, तो इसी 4 पॉइंट को आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।